स्टूडेंट्स, आई एम अजीत वर्मा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पेपर में एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। देखिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का क्या मतलब है। जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, माइंडसेट इट टेल्स यू अबाउट अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग, आपके सोचने का तरीका। इट इज़ अबाउट द वे इन विच यू अप्रोच चैलेंजेस एंड मिस्टेक्स। आप किस तरीके से चैलेंजेस को लेते हैं, कैसे उनको डील करते हैं, कैसे आप मिस्टेक्स अपनी सुधारते हैं और मिस्टेक से सीखते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट का पार्ट होता है। देखिए, एवरी पर्सनैलिटी इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड एंड दे हैव देयर ओन वे ऑफ परसीविंग द थिंग्स, देयर ओन वे ऑफ एटीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. So that's why the mindset of each and every individual is also different. And we have already discussed earlier that an entrepreneur has certain set of characteristics. I'm not discussing the traits of an entrepreneur here, but definitely an entrepreneur is the one who has something different as compared to an ordinary people, an ordinary person, right? So कुछ ना कुछ अलग है, माइंडसेट भी उसका एक अलग है, और कैसे वो और किस तरीके से अलग है वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। थोड़ा और इसको एलैबोरेटिव अगर वे में हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ। आपकी मान्यताएं हैं इसमें, आप क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। इट्स अ थॉट प्रोसेस एंड वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड दैट ड्राइव्स एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। आपका दुनिया देखने का नज़रिया क्या है, जिसको हम कहीं ना कहीं परसेप्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं। Typically, entrepreneurs firmly believe it's possible to improve their life situation and live life on their own terms. देखिए, हम एज अ कॉमन मैन हताश होकर रह जाते हैं जब चीज़ें हमारे बस में नहीं होती या हमारे अगेंस्ट होती हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर उन सिचुएशन में भी अपने ऊपर विश्वास रखता है और वो ये मान के चलता है कि उस सिचुएशन को वो सुधार सकता है, उस सिचुएशन से वो ओवरकम हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो ये मान के चलता है कि उसके अंदर एबिलिटी है लर्न करने की, ग्रो करने की, अडॉप्ट करने की चीज़ों को और सफलता पाने की। ये एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है। जहाँ तक देखा गया है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट मेंटालिटी रखते हैं इन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वर्कर्स, जो कहीं ना कहीं अपने काम को एक करते रहते हैं जैसा कि उनको मिला हुआ है, उससे बाहर आने के बारे में नहीं सोचते, उससे ऊपर उठने के बारे में नहीं सोचते। और एक एंटरप्रेन्योर ये सारी चीज़ें सोचता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। क्या इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की, थोड़ा जानते हैं इस बारे में। द पावर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इज ऑब्वियस व्हेन यू थिंक अबाउट इट। एंटरप्रेन्योर सक्सीड लाइक दे डू बिकॉज दे थिंक, एक्ट एंड व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली फ्रॉम मोस्ट पीपल। देखिए, जब तक आप किसी नए एंगल से किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा। अगर आप मान के चलिए कि अगर आप एक ही रास्ते से हर बार निकलेंगे तो आप एक ही मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मंजिल कोई अलग हो तो डेफिनेटली आपको रास्ता भी अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस पर कोई नहीं जा रहा। यही एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है। वो अपने ऑब्स्टेकल्स, अपनी सरकमफ्रेंस या बाउंड्री लाइन जिसे हम समझ सकते हैं, उससे ओवरकम होके, उससे बाहर आके कहीं ना कहीं सोचता है और अपनी स्थिति में सुधार लाता है। देयर आर सो मेनी रीजन्स वाई एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैन हेल्प टू रिड्यूस डाउट, फियर एंड एंजाइटी. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू ड्राइव एक्शन, फोकस एंड ग्रोथ. आपको मदद मिलती है इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। अगर आपके अंदर डर की भावना है, डाउट की भावना है, एंजाइटी डेवलप हो रही है, तो भी आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप ऐसा माइंडसेट डेवलप करते हैं जो दूसरों से भिन्न है, पॉजिटिव है और अलग सोच रखता है, अलग विचारधारा रखता है। इन शॉर्ट, एन एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस सक्सेस. ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, अगर आप उनकी बायोग्राफी सुनेंगे, अगर आप उनके मीटिंग्स में कहे गए शब्दों को सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ उनके अंदर अलग है जो उनको बाकियों से अलग खड़ा करता है या बाकियों से भिन्न बनाता है। अब आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट
एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके अंदर होने चाहिए अगर आप एक अलग माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट। आपकी सोच स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो दूसरे सोच रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, या आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप अपने मन से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, दूसरों ने आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वे ऑफ थिंकिंग पर कब्जा कर रखा है, तो आपका माइंडसेट डेवलप नहीं हो सकता। यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है माइंडसेट डेवलप होने में। जिस दिन आपको ये फील हो जाता है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरे भी मुझे इसी वे में ही समझते हैं, तो आपके अंदर एक माइंडसेट डेवलप होगा जो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का पार्ट होगा। अबंडेंट। अबंडेंट का यहाँ पर मतलब है जो भी चीज़ हो वो एक्स्ट्रा में हो, बहुतायत में हो। तो एज़ कम्पेयर टू दी अदर ऑर्डिनरी पीपल, वट एवर ट्रेड्स यू डिपिक्ट, यू शो, दे शुड बी इन अबंडेंस। ऑनेस्टी हो तो दूसरों से ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो भी दूसरों से ज़्यादा, कमिटमेंट हो तो भी दूसरों से ज़्यादा, दूसरों से बेहतर। तो कहीं ना कहीं ये आपको अलग एक जगह पे लाके खड़ा कर देगा जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए चाहिए। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपके भविष्य में क्या गोल अचीव करने हैं आपको। नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। देखिए, हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के डर से हम अपना काम करना नहीं बंद कर सकते, हम आगे बढ़ना नहीं बंद कर सकते। तो आपको ये भी सोचना है कि आपको डर से, फेलियर से आगे बढ़ना है। अगर फेलियर हो भी गया तो वो आपको एक लेसन दे के जाएगा जिसको आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, तो भी आपको मदद मिलेगी। फीडबैक सीकिंग। हमेशा फीडबैक लेते रहिए, अच्छा हो या बुरा हो, उससे मत घबराइए, क्योंकि आप कोशिश करते रहिए और फीडबैक लेते रहिए तो आपको आपका माइंडसेट डेवलप होगा। निगेटिव बातें भी सुनना ज़रूरी है आपके काम के बारे में। लर्निंग ओरिएंटेड। आप लर्निंग ओरिएंटेड बनिए, सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये मत सोचिए कि आपको सब आ गया है। जहाँ और जैसे भी आपको जो चीज़ सीखने को मिले सीख लीजिए। फॉरवर्ड थिंकिंग। आगे की सोच रखिए। बहुत से लोग होते हैं जो अक्सर ऐसा देखा गया है, अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स, 60-70% पीपल पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। हम भी, आप सोच के देखिए कि 24 घंटे में हम कितना घंटे पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, जबकि एक एंटरप्रेन्योर नया और फ्यूचर के बारे में सोच के चलता है कि भविष्य में उसे क्या करना है। वर्तमान से आगे निकलिए, भविष्य के बारे में सोचिए। सेल्फ एक्सेप्टिंग। चीज़ों को खुद से एक्सेप्ट कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आएगा तब आप उसको फोर्सिबली एक्सेप्ट करेंगे। आगे बढ़िए और एक्सेप्ट कीजिए। सेल्फ अवेयर। अपने आप से जानकारी हासिल कीजिए। आप क्यों सोचते हैं कि कोई आपको आके कोई नॉलेज देगा, आपको कुछ बताएगा आके? सारा ज्ञान, सारी नॉलेज आपके सामने है, बस आपको उसे सीखने की ज़रूरत है। कोलैबोरेटिव रहिए, कोलैबोरेशन करते रहिए, लोगों को साथ में जोड़ते रहिए, उनको साथ में जोड़िए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेला एक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। करेजियस बनिए, क्योंकि करेज आप लेंगे, रिस्क लेंगे आप, तभी आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे। कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। बहुत बड़ी बात है ये। हम अपनी अपनी कंफर्टेबल जोन में होते हैं, हम वहाँ से हिलना नहीं चाहते। देखिए, जब तक आप अपनी कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ेंगे, आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। तो आपको मज़ा आना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो, जहाँ आप बहुत देर तक नहीं बने रहे। कभी आपने शांत जल देखा है? शांत जल अगर एक जगह आप पानी को कहीं एक जगह इकट्ठा कर दीजिए तो वो कंफर्टेबली एक जगह तो रहेगा, मगर कुछ दिनों बाद उसमें स्मेल आने लगेगी, वो सड़ जाएगा। इसीलिए बहता पानी हमेशा अच्छा होता है, नदी का पानी जैसे। ठीक है, तो जो बहता रहता है, जो आगे चलता रहता है, वही आगे जाके सक्सेसफुल होता है। तो डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन है, आपको भी एक जगह स्थिर नहीं रहना है, आपको आगे निरंतर बढ़ते रहना है। अडाप्टेबल बनिए, चीज़ों को सीखिए, उनको अडॉप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। हर एक का अपना माइंडसेट होता है। आप अपने दिमाग से सोचिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करते चलिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए रैदर देन क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बारे में सोचिए एज सून एज पॉसिबल। ड्रिवन एंड टेनेशियस। ड्रिवन बनिए। आपसे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर निर्भर है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की भी। तो आपसे ही सारे मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं, आप ही से सारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। लीडरशिप ट्रेट दिखाइए उसके अंदर। फोकस बनिए, आपका फोकस आपके लक्ष्य पर होना चाहिए।
डिसिसिव बनिए ताकि आप डिसीज़न ले पाएँ। आत्मनिर्भर बनिए, अपने ऊपर से आप डिसीज़न ले सकते हैं, खुद से डिसीज़न ले सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड बनिए, खाली आप पेपर वर्क ना करिए कि आपने फ़ाइल बना ली है करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो अगर आपके अंदर होंगी तो आपके जो माइंडसेट है वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह बनने में आपको हेल्प करेगा। आइए कुछ बात करते हैं अब टिप्स फॉर ग्रोइंग विद एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अगर हम अपने माइंडसेट को भी ग्रो करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर तो हमें क्या करना होगा, कुछ एक टिप्स हैं यहाँ पर। रीविजिट योर विज़न ऑन डेली बेसिस। अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी दिन कुछ सीरियस मोड में सोचते हैं कि भविष्य में मुझे ये करना ही है। 2-3 दिन तो आपको बहुत लगता है कि हाँ मैं करके रहूँगा, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ ठाना है, अगर आपने कुछ करने के बारे में सोचा है, अपना विज़न है आपका कोई, उसको डेली याद कीजिए, उसको भूलने मत दीजिए, उसको हमेशा अपने आँखों के सामने रखिए, लिख के रखिए। चाहे आप जहाँ सोते हैं उसके सामने वॉल पे उसको लिख के रखिए बड़ा बड़ा, मुझे बड़ा होकर ये बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, व्हाटएवर। तो विज़न आपके सामने होना चाहिए और डेली उससे गो थ्रू होइए एज एन एंटरप्रेन्योर भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। एक एंटरप्रेन्योर का भी विज़न हो सकता है कि आज मैंने एक स्टार्टअप किया है शुरू, आगे जाके मुझे कंपनी ओपन करनी है, मुझे धीरू भाई अंबानी की तरह, मुझे रिलायंस ग्रुप की तरह, टाटा की तरह बनना है। ये आपका विज़न हो सकता है, इसको भूलिए मत। पुट योर सेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशन। हम अपने आप को टेस्ट ही नहीं करते, जहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन होती है वहाँ से भाग जाते हैं या वहाँ से बचते हैं। मत करिए ऐसा। जब आप अपने आप को चैलेंज की सिचुएशन में रखेंगे तभी आपका असली टेस्ट हो पाएगा, तभी आप जान पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। रीड ऑन डेली बेसिस, ये आपको हेल्प करेगी आपकी नॉलेज बढ़ाने में, बाहर क्या हो रहा है उसको अपडेट करने में, क्या चीज़ें बदल रही हैं ये जानने में। पढ़ते रहिए, जहाँ आपको समय मिले अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छा लिटरेचर, अच्छी न्यूज़, अच्छी जानकारियाँ हासिल कीजिए। अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम ऑल साइड्स। प्रॉब्लम को देखने का एक ही एंगल नहीं होता। ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको अपने नज़र से मत देखिए, उसको एक एम्प्लॉय के तौर पर भी देखिए, उसको डिपार्टमेंट की नज़र से भी देखिए, उसको कस्टमर के एंगल से भी समझने की कोशिश कीजिए, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी देखिए। आपके एंगल्स जितने ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम की डेप्थ में जाने में आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी। ऑलवेज बी इन मोशन, प्रोवाइड वैल्यू। हमेशा चलते रहिए, निरंतर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहिए, वैल्यू अपनी इंक्रीज़ करते रहिए। वैल्यू का मतलब यहाँ पर पैसे से नहीं है। वैल्यू का मतलब है आपके मोरल से, आपके बिलीफ से, जो बढ़ने चाहिए। ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जब ज़्यादा होगी, पैसा अपने आप आएगा। पैसे के पीछे मत भागिए, अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कीजिए। कस्टमर्स की आइज़ में, एम्प्लॉयज़ की आइज़ में, स्टेक होल्डर जो भी बिज़नेस का है उसके नज़रिए में आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, गुडविल इंक्रीज़ होनी चाहिए। थैंक यू। इस स्लाइड में इतना ही बात की। थैंक्स।